अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हालांकि एक और बात है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये सेशन जो है इसमें मैंने आज ब्रायो और टेडो के क्वेश्चंस को नहीं रखा है। वो क्वेश्चंस आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके आराम से अपने आप नोट से निकालिए, मैंने वहां पे बताए हुए हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद में क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। टेरिडोफाइट्स की जो मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई है उनको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस वहां से एकदम आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी बात, वहां पे मैंने याद करने का तरीका भी बताया। आज तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट 30 है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालेंगे कि ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ध्यान से सेशन को देखिए और अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल ऑफ ड्रेसिना। ड्रेसिना के वेस्कुलर बंडल जो है वो कैसे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एम्फी वेसल। या क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? तो ड्रेसिना में। बदल दें आप मतलब बिल्कुल भी परेशान ना होना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अच्छा, एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं बच्चों? वेस्कुलर बंडल में नॉर्मली जाइलम सराउंडेड होता है फ्लोएम से, लेकिन ड्रेसिना में फ्लोएम सराउंडेड होता है जाइलम से। बाहर भी जाइलम और अंदर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। ठीक, हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल ऐसे बंडल होते हैं जिसमें फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ड्रेसिना मोनोकॉट है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट के स्टेम का लक्षण है, डाइकॉट की रूट का लक्षण है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद है बच्चों, अपवाद तो हर जगह होता है। अपवाद है कुछ प्लांट जैसे ड्रेसिना है, जैसे युक्का है, एलोए है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कि निम्न में से कौन सा ऐसा मोनोकॉट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? यू कैन से ड्रेसिना। ओके, अब एक और बात, जब सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है हम आपको मतलब उसके हिसाब से समझाते हैं, जैसे हम लोग नेचर में देखते हैं। देखिए मोनोकॉट प्लांट कौन से? गेहूं है, धान है, गन्ना है, कहाँ इतने मोटे होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब पौधे की चौड़ाई का बढ़ना। तो जिनमें पौधे चौड़े हो रहे होते हैं उनको ही बोलते हैं, उनमें क्या पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ। और उनमें वेस्कुलर रीजन में तो वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिव होती है और कॉर्टेक्स रीजन में कॉर कैम्बियम एक्टिव होती है, और वो बाहर की तरफ कॉर्क बनाती है। जहाँ पे स्टोमेटा होते हैं वहां पे लेंटिसेल बनते हैं। लेंटिसेल का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझते रहिएगा। लेंटिसेल, कॉर्क, ये सब उसी में पाया जाएगा जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली किसमें होती है? डाइकॉट स्टेम में। तो आइए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि लेंटिसेल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम? नहीं, मोनोकॉट में तो पाई जाती ही नहीं है। और सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम का ही लक्षण है, रूट डाइकॉट रूट में भी पाई जाती है। मोनोकॉट लीफ नहीं, डाइकॉट लीफ नहीं, किसमें पाई जाएगी? डाइकॉट स्टेम में। लेंटिसेल किसमें पाया जाएगा? डाइकॉट स्टेम में। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ भी डाइकॉट स्टेम में पाई जा रही है, मोनोकॉट में तो नहीं पाई जाती है। ठीक है, और लेंटिसेल का काम भी लिख लो। लेंटिसेल का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्लोएम पॉकेट फाउंड इन। फ्लोएम पॉकेट किसमें पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा बिग्नोनिया, ड्रेसिना बिग्नोनिया। 2 हो गए, ऐसे ही 4-5 आपके सिलेबस में स्टेम से क्वेश्चन जरूर बनेगा। फ्लोएम पॉकेट बच्चों क्या होता है? नॉर्मली वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये वेस्कुलर कैम्बियम है जो अंदर की तरफ क्या बनाएगी, मतलब मैं रफली जल्दी में दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना। अंदर की तरफ बनाएगी जाइलम, ठीक, और बाहर की तरफ इसको क्या बनाना है? बाहर की। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है अंदर की तरफ क्या बनाती है? सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। इसको नॉर्मली फ्लोएम बनाना था, लेकिन ये कुछ स्थान पे एबनॉर्मल हो जाती है, बाहर की तरफ फ्लोएम ज्यादा बना देती है, जिसके कारण फ्लोएम जो है जाइलम में एम्बेडेड हो जाता है। किसमें एम्बेडेड हो जाता है? जाइलम में। ओके, किसमें एम्बेडेड हो जाता है? जाइलम में। और ये पॉकेट या वेज, ये आपको दिख रहा है, इन्हीं को फ्लोएम पॉकेट या फ्लोएम वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम पॉकेट या फ्लोएम वेज। इज इट क्लियर? तो किसमें पाया जाता है? बिग्नोनिया में। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो तो बिग्नोनिया टीएस डालना गूगल पे, इमेजेस में भी शो करेगा, बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर? एक और क्वेश्चन
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पैसेज सेल किसमें पाया जाता है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है कॉर्टेक्स के नीचे, तो उसमें जो है पैसेज सेल होते हैं, क्योंकि एंडोडर्मिस सेलेक्टिव परमेबल होती है, कुछ चीजों को अंदर आने देती है और वो चीजें कहाँ से एंटर होती हैं? पैसेज सेल से। अदरवाइज दूसरे सेल से एंट्री बैन होती है, जैसे गेट नहीं लगे होते हैं कि आप कहीं से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप पैसेज से ही प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे एंडोडर्मिस में भी रास्ता प्रोवाइड करने के लिए पैसेज सेल होते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल फाउंड इन। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा अपंशिया। बच्चों ओव्यूल 6 प्रकार का होता है, जितना भी आपका सीडेड प्लांट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें टोटल 6 प्रकार का ओव्यूल होता है। इनरट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ठीक है, कैम्पाइलोट्रोपस, एक तो 6 नाम हो गए। हर एक ओव्यूल की अपनी विशेषता है। सर्सिनोट्रोपस में फ्यूनिकल लंबा हो जाता है 180 से 360 डिग्री और वो पाया जाता है नाकफनी में। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखिए आप कि किस ओव्यूल में हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियोसेक पाया जाता है? तो आंसर होगा एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस। आप सोचते होंगे ना मैम सेलेक्टेड लिखती फिर बाद में हमारा काम बढ़ा देती हैं। असल में ऐसा होता है बेटा, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख सकते। आप जानते हैं हमारा सिंपल सा बोर्ड है, इतना समय नहीं है कि हम आपके लिए मतलब स्लाइड बनाएं, और भी बहुत सारे बिजी शेड्यूल है, लेकिन काम भी करना चाहते हैं, आपके साथ में काम भी करने की इच्छा है। ठीक है, तो जब कभी स्मार्ट बोर्ड वगैरह होगा तो ये मुश्किलें आपको भी नहीं फेस करनी होंगी, हमें भी नहीं होगी। तो अभी काम चला लेते हैं और नंबर अच्छे ले आते हैं आराम से। ठीक है, तो एम्ब्रियोसेक, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियोसेक किस ओव्यूल में पाया जाता है? एम्फीट्रोपस। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहकाएगा, कंफ्यूज करेगा। स्पोरोपोलेनिन सिक्रीटेड बाय। स्पोरोपोलेनिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि पोलन ग्रेन की एंजाइम में पाया जाता है। ठीक, लेकिन वो किससे सिक्रीट हुआ था? किससे? तो आंसर हो जाएगा टेपिटम से। टेपिटम एंथर लोब में पाई जाने वाली इनरमोस्ट लेयर होती है जो न्यूट्रिशन देती है पोलन को, और वो स्पोरोपोलेनिन को भी सिक्रीट करती है, और ये स्पोरोपोलेनिन जो है पोलन ग्रेन का एंजाइम बनाता है जाके। तो क्वेश्चन आए कि स्पोरोपोलेनिन किसमें पाया जाता है? यू कैन से एंजाइम। किससे सिक्रीट होता है, किस लेयर से? तो कैपिटल से। ये एंथर की वॉल लेयर है। ओके, और क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन। एक और क्वेश्चन ये होता है कि स्पोरोपोलेनिन जो है वो कैसा सब्सटेंस है? ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, इसी के कारण पोलन ग्रेन बहुत जल्दी बहुत अच्छे से फॉसिल बन जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल टेम्परेचर से, ड्रॉट से, केमिकल से डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ पोलन। आपको पता है ये पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ पोलन, परागकण की स्टडी को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन किट हेल्पफुल इन। पोलन किट, पोलन, कुछ पोलन्स में पोलन किट पाई जाती है, वो थोड़े से सब्सटेंस होते हैं अट्रैक्टिव खुशबू वाले, उसको पोलन किट कहते हैं, और ये पोलन्स की आइडेंटिटी भी बताते हैं। ठीक, तो ये किसमें मदद करती है? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली किसे कहते हैं? कि इंसेक्ट द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। इंसेक्ट द्वारा होने वाले परागण को मतलब पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। और या पोलन किट किसकी वजह से होती है, किसमें मदद करती है? एंटोमोफिली। कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, मैं हिंदी की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चा मेरा हिंदी मीडियम का होता है। कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, लैंग्वेज के पीछे नहीं दौड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म आर फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस्ड। एंजियोस्पर्म, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शंस इसलिए लिखती हूँ जिसमें कंफ्यूज होने की जरूरत हो, कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, तो मैं ऑप्शंस भी लिखती हूँ। देखिए, एंजियोस्पर्म में अ फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस्ड। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है? क्या वो एम्ब्रियोसेक बनाता है, ओव्यूल बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है कि एम्ब्रियो बनाता है? तो आंसर हो जाएगा एम्ब्रियोसेक। बच्चों, एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं 4 मेगास्पोर, जिनमें से 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, केवल 1 बचता है फंक्शनल मेगास्पोर जो जर्मिनेट करके बना देता है एम्ब्रियोसेक, अथवा इसी को ही बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट।
क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट होता है 7 सेल्ड, ये भी क्वेश्चन आएगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। एक फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कितना प्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक में कितना सेल होता है, 7 सेल होता है। कितना केंद्रक होता है, 8 केंद्रक होता है। तो यहीं पे मैंने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कितना प्लॉइड होता है, 3N। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो कितना प्लॉइड होता है, डिप्लॉइड। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेगा कि एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो से कितना प्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म कितना प्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो कितना प्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। डन। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो से को ही क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो से कितना सेल का होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। उसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर नोन एज। इनका ये कहना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के द्वारा विभाजित होकर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट है, कॉल्यूमेला फाउंड इन विच ब्रायोफाइट। किस ब्रायोफाइट में कॉल्यूमेला पाया जाता है, तो बच्चों बेझिझक होके क्या बताएंगे, एंथोसीरोस। एंथोसीरोस से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ब्रायोफाइट वाला जो मैंने इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस डाला है उसको जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट है ओव्यूल ऑफ साइकस। साइकस का ओव्यूल कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस। अपराइट होता है, एकदम से सीधा होता है। माइक्रोपाइल ऊपर होता है, कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस। और बच्चों इसमें केवल एक ही इंटीग्रेंट होता है, इसलिए ये कैसा होता है, यूनिटेग्मिक। में भी ऑप्शन खतरनाक आ जाए, 2 ऑप्शन हो, ऑर्थोट्रोपस यूनिटेग्मिक, ऑर्थोट्रोपस बाइटेग्मिक, तो यू कैन से ऑर्थोट्रोपस यूनिटेग्मिक, एक ही इंटीग्रेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट। ओहो, फादर ऑफ फॉरेस्ट किसे कहते हैं, सिक्वोया को कहते हैं। ये एक जिम्नोस्पर्म है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट प्लांट है। सबसे लंबा प्लांट कौन सा, सिक्वोया है क्या, जिम्नोस्पर्म। इसीलिए लंबे होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट। स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा, ज़ामिया। जीनस लिखा है, स्पीशीज है पिग्मिया, ज़ामिया पिग्मिया। ज़ामिया याद रखना, सबसे छोटा वाला ज़ामिया। ओके, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लोकेटेड। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अरे फॉसिल की अध्ययन को बोलते हैं ना पेलियोबॉटनी। हिंदी नहीं है, ध्यान आ रही है। तो फादर ऑफ पेलियोबॉटनी है इंडिया के बीरबल साहनी, उन्हीं के नाम से इंस्टीट्यूट है, वो सिचुएटेड है लखनऊ में। 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, फादर ऑफ पेलियोबॉटनी बीरबल साहनी, उन्हीं के नाम से इंस्टीट्यूट है, जो कहाँ है, लखनऊ में। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ राइनिया फॉसिल। राइनिया किस प्रकार का फॉसिल है, बच्चों जीवाश्म जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कभी हमें छाप के रूप में मिलते हैं, कभी हमको मोल्ड एंड कास्ट के रूप में मिलते हैं, कभी हमको पेट्रीफैक्शन के रूप में मिलते हैं। तो हमारा जो राइनिया मिला था हमको पेट्रीफैक्शन के रूप में। पेट्रीफैक्शन इस प्रकार का जीवाश्म होता है जिसमें स्पेसिमेन की, मतलब प्लांट्स की या एनिमल्स की, एनिमल होता है तो एनिमल होते हैं प्लांट्स की एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप संरक्षित रहते हैं। दोनों रूप क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। उस ऐसे जीवाश्म को हम क्या बोलते हैं, पेट्रीफैक्शन। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये आया हुआ कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन, ऐसा कौन सा फॉसिल है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों संरक्षित रहते हैं, तो यू कैन से पेट्रीफैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस एंड लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म किस फैमिली में पाई जाती है, लेमिएसी। आपको मैंने इन्फ्लोरेसेंस एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी वाली वीडियो करवाई है, उसमें मैंने बताया है सारे इन्फ्लोरेसेंस याद करें, लेमिएसी फैमिली में। साथ ही इसमें इस फैमिली में एक और मैकेनिज्म पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, लेबर मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्ड इन ओव्यूल फ्रॉम माइक्रोपाइल। पता है जब पॉलिनेशन होता है, हम छोटा सा ओव्यूल बना रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा समझ लो कि क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और अब बहुत जल्दबाजी में गलती कराते हो। तो जब
पॉलन ट्यूब बनाते हैं और स्टिग्मा पे आता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन की से पॉलन ट्यूब जो है एंटर होना चाहती है। जब यहाँ से एंटर होती है, कहाँ से, यहाँ से माइक्रोपाइल से एंटर होती है। इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी बोलेंगे कि मीजोगैमी बोलेंगे कि चेलोजोगैमी। आंसर हो जाएगा हमारा पोरोगैमी। रट लें बिल्कुल, पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर होगी तो पोरोगैमी, ये तो कर ही देंगे। चेलेजा से एंटर होगी तो चेलोजोगैमी। उसके अलावा यहाँ और यहाँ छोड़ के इधर से आ जाए, इधर से आ जाए तो उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। मीजो का मतलब ये होता है बीच का। पोरोगैमी माइक्रोपाइल से, चेलेजोगैमी चेलेजा से, और इधर उधर से आ जाए तो मीजोगैमी। नेक्स्ट है हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें हम अपने समझने के लिए लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि ऐसे फ्लावर, ऐसे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं, मैं ऐसे अपलोड कर दूंगी वीडियो को, ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ऐसे फ्लावर जिसमें क्या होता है ना, जाइगोमॉर्फिक बताते हैं। ऐसे फूल जिनको हम वन प्लेन से काटेंगे, एक प्लेन से काटेंगे और दो बराबर भाग में बट जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। नोट कर लीजिए, ऐसे फ्लावर जिनको हम सिर्फ एक प्लेन से काटेंगे और दो बराबर भाग में बट जाएगा, उसे हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फूल है, ठीक है, उसको सिर्फ हम एक प्लेन से काटें और दो बराबर भाग में बट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिस्टुलर एंडोस्पर्म। फिस्टुलर का मतलब होता है बच्चों खोखला। खोखला तना किसमें पाया जाता है, तो फैमिली मैंने आपको बताई ही थी, ग्रेमिनी या पोएसी, ठीक है, पोएसी। और सुने इसके मेंबर कौन कौन से, व्हीट, राइस, बैम्बू, इन सब में कैसा तना होता है, खोखला तना होता है। सब लोगों ने देखा है, गेहूं हो, धान हो, हाँ, गन्ने का तना खोखला नहीं होता है, तो आप सेलेक्ट कर लेना। फिस्टुलर का मतलब समझ लीजिए, खोखला तना किसमें होता है, आप बता दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल और डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, तो ओपन होते हैं, कंजॉइंट होते हैं और इनडार्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फ्रूट्स डेवलप्ड बाय पार्थिनोकार्पी। विच फ्रूट्स डेवलप्ड बाय पार्थिनोकार्पी। देखिए पार्थिनोकार्पी किसे कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाने की घटना को, फ्रूट बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, लिख लीजिए, पार्थिनोकार्पी किसे कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी एंड दिस फ्रूट्स आर सीडलेस, ठीक है। बीज वाले, बिना बीज के होते हैं, बिना बीज के होते हैं। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा फ्रूट जो है वो पार्थिनोकार्पिक होगा। जैक फ्रूट, हिंदी में बोलते हैं कटहल को, आप बताएं कटहल बिना बीजों का होता है, नहीं। एप्पल में भी बीज दिखते हैं, ब्रिंजल, बैंगन में भी बीज दिखते हैं, कौन सा हो जाएगा, बनाना। बनाना कैसा फ्रूट होगा, पार्थिनोकार्पिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन फाउंड इन। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है बच्चों, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और इसके डिस्कवरर है नावाशिन। कौन है, नावाशिन। बस शॉर्टकट में याद कर लें, पूरा नाम नहीं रट पाएंगे। सिंपल फर्टिलाइजेशन की खोज की है स्ट्रासबर्गर ने और डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की है नावाशिन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइक्रोस्पोर इज अ मदर सेल। माइक्रोस्पोर किसकी मदर सेल है, किसकी फर्स्ट सेल है या फर्स्ट सेल, मदर सेल या फिर फर्स्ट सेल किसकी है, तो आप बताओ। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, क्या बनाता है बच्चों, मेल गैमेटोफाइट बनाता है ना, तो माइक्रोस्पोर किसकी मदर सेल हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट की। या ये क्वेश्चन बदल है, मेल गैमेटोफाइट किससे बना, यू कैन से माइक्रोस्पोर से। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स। इन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं कि कौन सा प्लांट सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद आप बताओ। सबसे पहले सबसे छोटा वाला कौन है, एल्गी। एल्गी के बाद में क्या है, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद में क्या है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बाद में कौन है, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नो के बाद में कौन है, एंजियो। तो चार ऑप्शन होंगे, इसमें कुछ ना कुछ किसी ऑप्शन में गड़बड़ होगा, केवल एक ऑप्शन सही होगा कि कौन सा सीक्वेंस सही है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो।
नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी प्लॉइड ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कितना प्लॉइड होता है? हैप्लॉइड। बिल्कुल नोट कर लीजिए। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कितना प्लॉइड? ट्रिप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कितना प्लॉइड? हैप्लॉइड। और सुने, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म कहते हैं। अब बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा बार बार। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सेक कहते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म, एंड इट इज हैप्लॉइड। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिविंग फॉसिल। आपसे ऑप्शन दिए होंगे, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो तो ये दोनों है लिविंग फॉसिल। जिम्नो है, एक ये जिंकगो है और एक है साइकस। क्या है? जिंकगो है और साइकस है, ध्यान रखिएगा। लिविंग फॉसिल कौन है? जिंकगो एंड साइकस। क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गर्डल लीफ ट्रेस। गर्डल लीफ ट्रेस, पता है लीफ का जो वेस्कुलर सप्लाई होती है, स्टेम की वेस्कुलर सप्लाई से जुड़ती है, तो वहां पे गर्डल जैसा निशान बनता है और इसको बोलते हैं गर्डल लीफ ट्रेस। हालांकि ये पाया स्टेम में भी जाता है और बोलते कि गर्डल लीफ ट्रेस किसके स्टेम में पाया जाएगा? तो किसके स्टेम में? साइकस के। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, मैंने बहुत सी चीजें जिम्नो में बताई साइकस के बारे में, ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन बाय बैट। बैट होते हैं चमगादड़ को, जानते हैं? चमगादड़ द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? चीरोप्टेरोफिली। चीरोप्टेरोफिली कैसे याद करेंगे? चार से चमगादड़, बड़ा डिस्टर्बेंस है ना। असल में ये बिल्कुल रोड साइड पे मेरी कोचिंग है, तो यहाँ पे तो यहीं से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो साइड वाइज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैनेज कर लें, ठीक है। याद कैसे करेंगे? चमगादड़ द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? चीरो। चार से चमगादड़, चार से चीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीरोप्टेरोफिली। इंसेक्ट द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एंटोमोफिली। क्लियर? तो सारी चीजें हो गई हैं यहाँ पे। अब आपको मेहनत करनी है। आप लोग बहके ना, वन वर्ड के पीछे ना भागे, आप लिखने की प्रैक्टिस करें। जो या बहुत से बच्चों की क्वेरी होती है कि याद नहीं रह रहा है, तो आपसे यही कहेंगे, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, जितना याद है, जो पॉइंट रिकॉल होते हैं उनको रफली जरूर लिख लिख के देखें, तब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। गोल्डन चांस है आपके पास में कि आप 90% ला सकते हैं बहुत कम मेहनत करके। कम मेहनत का मतलब ये नहीं कि जुगाड़ से, एवरीडे 2 घंटा पढ़ लेंगे तब भी आपके आराम से 90% आ जाएंगे। और उन बच्चों के लिए मल्टीपल चॉइस तो क्या बोलेंगे, एक संजीवनी बूटी ही है, जिनकी हैंड राइटिंग इंतहा खराब होती है, टैलेंटेड बहुत होते हैं, एग्जाम में अच्छा लिख नहीं पाते हैं, जब लिखने वाला पेपर होता है फिर अफसोस करते हैं कि हम भी बहुत अच्छा परसेंटेज ला सकते थे। तो उन बच्चे से ही कहेंगे कि मेहनत कर लीजिए, आप 90% लेके आएंगे इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं ना, बस लगे रहिए, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है बहुत। और थैंक यू सो मच कि आपने हमारे चैनल को इतने कम समय में इतना ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट किया है, ग्रो हो रहा है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, जुड़े रहें डिलाइट बॉटनी क्लासेस से। और क्या हो, असल में मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी टीचर हूँ, तो थोड़ा सा हो जाता है कि एक होता है ना बच्चों के एक्सप्रेशन देख के पढ़ाना, और एक होता है सिर्फ कैमरे के सामने बोलना, तो टू मच मुश्किल, क्योंकि बच्चों का एक्सप्रेशन होता है तो लगता है कि हाँ फीडबैक मिल रहा है। आपका फीडबैक, आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हो, कमेंट करते हो, वो मेरे लिए फीडबैक है। तो आप अपना सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करें। थैंक यू।